हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आई होप सो आपको येस्टरडे की जो क्लास थी ओवर सब्सक्रिप्शन की समझ आई होगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दो फॉर्मूलाज जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यूज होते हैं। अगर ये दो फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आएंगे तो आप कॉल्स इन अरियर बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम बस वो दो फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से आज की क्लास देखिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है बेटा, एक एडवांस के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला लगता है। कब लगता है, क्यों लगता है, वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशन पर एडवांस दिया हुआ है, आपने एप्लीकेशन वाले जो ड्यू रिसीव कॉलम बनाते हो आप, वहां पे आपका एडवांस एग्जिस्ट कर रहा है और आपके अलॉटमेंट पे क्वेश्चन में दे दिया लाइक 200 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट ही नहीं दी, तो ये जो नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया, आपका अरियर हो गया। यानी आपके पास एप्लीकेशन पे तो एडवांस था और नेक्स्ट लेवल पे आपके इस 200 वाले ने अरियर कर दिया। तो फिर जब इस 200 वाले ने अरियर किया तो इसका भी तो कुछ एडवांस होगा जो ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा होगा। लाइक मैंने कंपनी को पहले एडवांस दे दिया, पर जब मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई तो मैंने उन्हें पैसे नहीं भेजे। तो यार पैसे पूरे ही तो नहीं भेजे ना, कुछ तो पड़े हैं पहले भी एडवांस के नाम के। तो इस केस में ये फॉर्मूला लगता है। मीनिंग कॉल्स इन एडवांस है, ये देखिए कॉल्स इन एडवांस है, एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एडवांस है और नेक्स्ट लेवल पे कॉल्स इन अरियर है। और जब हमारे पास एडवांस का पैसा पड़ा है, उसी का जब नेक्स्ट लेवल था, जब उस एडवांस के पैसे को हमें यूज करना चाहिए था, वही हमने क्या कर दिया, अरियर कर दिया, यानी हमने पैसे नहीं दिए। देन फॉर्मूला विल अप्लाई, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। पर कॉल्स इन एडवांस है, ये कॉल्स इन एडवांस है, नेक्स्ट लेवल पर अरियर नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे कोई अरियर नहीं करता, ये फर्स्ट कॉल पे जाके अरियर करता। किस पे जाके अरियर करता बेटा, फर्स्ट कॉल पे, या ये सेकंड कॉल पे जाके अरियर करता। तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो मैं आपको वापस से याद करा रही हूँ, कॉल्स इन एडवांस है और नेक्स्ट लेवल पर ही अरियर पड़ा हुआ है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको कॉल्स इन एडवांस और नेक्स्ट लेवल पे अरियर नहीं है तो आपका फॉर्मूला नहीं लगता है। प्लीज माइंड खोल करके समझना है इस बात को। अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एडवांस अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर। टोटल एडवांस अपॉन, ये अमाउंट है, टोटल एडवांस अमाउंट, ये तो पैसे है। टोटल एडवांस अमाउंट अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर, यानी मान लो ये पैसा कितने शेयर्स के ऊपर है और हमें कितने शेयर्स पे निकालना है, अरियर अलॉटेड शेयर्स, अरियर अलॉटेड शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, ठीक है, और 2000 की एप्लीकेशन आ गई। कितनी की एप्लीकेशन आ गई, 2000 की, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, चलो 1500 ले लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1500 की एप्लीकेशन आ गई, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, ठीक है। और एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगा लिए और अलॉटमेंट पे 3 रुपए है। और एक बंदा था 300 रुपए वाला जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, ध्यान से देखेंगे आप या बनाओगे ड्यू कॉलम या बनाओगे रिसीव कॉलम। कितनी शेयर पे एप्लीकेशन आई, 1500, तो 1500 इंटू 2 3000। तो यहाँ तो आपने कर दिया 1500 इंटू 2 3000। फिर ड्यू में कितना आया, 1000 इंटू 2, कितना आ गया, 2000 आ गया, 2000। एडवांस में कितना पड़ा है, 1500, 1000, 500 शेयर एडवांस है, 2000 रुपए आपके एडवांस में पड़े, ठीक है। आपने कॉल किया 1000 वाले को, अब इससे तो मतलब नहीं है, इससे तो खत्म हो गया। 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3 आपने 3000 रुपए मंगाए, 3000 रुपए मंगाए। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है 300 वाला, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो आपको पता है जब भी कोई देता नहीं है तो हम कॉल्स इन अरियर का एक कॉलम बनाते हैं। तो 300 वाले से कितने रुपए मंगाए होंगे हमने, 3 रुपए, यानी हमने 900 रुपए मंगाया। ये सुनो, 300 वाले से कितने रुपए मंगाए आपने, 3 रुपए, तो आपने कितने रुपए मंगाए उससे, 900 रुपए। जब आपने उससे 900 रुपए मंगाए तो बच्चा यहाँ पर देखो एडवांस पड़ा है, तो ये एडवांस तो में तो 300 वाले के भी कुछ पैसे होंगे क्योंकि तो ऑल टुगेदर सबका एडवांस था, ठीक है। तो वही बात आ गई, एप्लीकेशन पे एडवांस है और नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया, अरियर हो गया, तो फॉर्मूला लगेगा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला, टोटल एडवांस अमाउंट अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स
इंटू अरियर अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। टोटल एडवांस अमाउंट कितना है, कितने पैसे पड़े एडवांस में, 1000 रुपए। और टोटल अलॉटेड शेयर्स, कितने अलॉट किए थे शेयर, 1000 शेयर दिए थे। और अरियर अलॉटेड शेयर, कितने शेयर पे अरियर करा गया है, कितने शेयर है अरियर के हैं, 300। तो 300 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से 1000 गया, कितना आ गया, 300। कितना अमाउंट आ गया बेटा, 300। अब इस 300 का इस टेबल में क्या करना है, अभी वो नहीं सीख रही मैं बस अभी आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। क्या करना सिखा रही हूँ, अमाउंट कैलकुलेशन। आपको ये 300 रुपये निकालना आ गया होगा, समझ गए। थोड़ी देर होल्ड करते फिर आएंगे, इस 300 को क्या करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। तो ये 300 रुपये आ गए। अब इस 300 रुपये का क्या करेंगे, मंगाए कितने थे, 900 रुपये। ऑलरेडी इसके कितने रुपए पड़े हैं कंपनी के पास, 300 रुपये। तो ये 300 रुपये तो नहीं भेजेगा, तो कितने रुपए थे इसके अरियर, 600 रुपये भेजने थे इसको। कितने रुपए भेजने थे इसको, 600 रुपये। तो बेटू ये 600 रुपये जो है ना, आप 3000 रुपये मंगाए थे, 600 रुपये नहीं आए, और 1000 रुपये एडवांस के भी नहीं आएंगे। तो कितने रुपए नहीं आएंगे, 1600। तो कितने रुपए आए कंपनी के पास, 1400 रुपये। बस ये इतना सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर में से ये माइनस हो जाएगा जो भी एडवांस का अमाउंट आएगा। पहले आप अमाउंट निकालना सीखें बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2000 शेयर्स इश्यू करे थे, 10 रुपए का एक शेयर था, 2500 की एप्लीकेशन आ गई, 2500 को 2000 में कन्वर्ट कर दिया। सारा प्रोराटा ही रखते हैं अपन, प्रोराटा बेसिस पे किया, ठीक है। 1000 वाला बंदा था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, वही करेंगे अपन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। ये कितने रुपए की, मान लो 2, ये मान लो 3, ठीक है। ड्यू कॉलम, रिसीव कॉलम। रिसीव हुआ 2500 शेयर, तो 2500 इंटू 2, 5000। यहाँ आ जाएगा 2000 इंटू 2, 4000। एडवांस में कितना पड़ा है, 2500 को 2000 दिए, तो 500, 500 इंटू 2, 1000। जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है वो पहली बार क्लास देख कर आए अच्छे से, तभी आएगी एक चीज समझ में। लिंक में चलते हैं अकाउंट्स के सारे चैप्टर। 1000, तो ये आता तक हो गया। इसका एडवांस में कितना पैसा पड़ा है, 1000 रुपए। अलॉटमेंट की कॉल करो, 2000 इंटू 3, 6000 रुपए का कॉल हुआ। 2000 इंटू 3 रुपए मंगाए। जब हमने ये 3 रुपए मंगाए, हमारा देखो एडवांस है और नेक्स्ट लेवल पे अरियर हो गया। जैसे हमारा नेक्स्ट लेवल पे अरियर हुआ, ये तो एडवांस कॉलम था, हम अरियर का कॉलम बनाएंगे। अरियर के कॉलम में देखेंगे 1000 वाले ने 3 रुपए नहीं दिए, 1000 वाले ने कितने रुपए नहीं दिए, 3, यानी कितना आ गया ये, 3000। पर इसका भी तो कोई एडवांस पड़ा होगा, क्योंकि जब भी एडवांस है नेक्स्ट लेवल पे अरियर है, हमारा फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, टोटल एडवांस अमाउंट अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू अरियर अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। तो टोटल एडवांस कितना है, टोटल एडवांस 1000। टोटल अलॉटेड शेयर कितने पे है वो, टोटल अलॉटेड शेयर कितने अलॉट किए थे हमने, टोटल अलॉटमेंट 2000 शेयर ही तो इश्यू करे 2000। और अरियर अलॉटेड, अरियर अलॉटमेंट कितना है, 1000। ये लिख दो, 2 0 0 गए, ये गया, तो कितना अमाउंट आ गया, 500 रुपए का इसका एडवांस है। एडवांस ऑन एरियर शेयर्स, तो ये आपका एडवांस ऑन अरियर शेयर निकल के आ जाएगा। तो इसके बनते तो 3000 है, 1000 इंटू 3 मंगवाए, पर इसके ऑलरेडी कंपनी के पास कितने रुपए पड़े हैं, 500। तो इसका असली में अरियर कितना है, 2500 रुपए का ही अरियर है। जब इसका 2500 का अरियर है तो एडजस्ट कैसे करेंगे, 6000 मंगाए थे, कंपनी के पास ऑलरेडी 1000 रुपए पड़े, तो अभी 1000 वापस तो आएंगे नहीं, सबके ही है वो तो। और इस बंदे ने अरियर कितने का कर दिया, 2500 रुपए का, तो ये 2500 रुपए ये भी नहीं आएंगे। तो कितने नहीं आएंगे, 3500 नहीं आएंगे, तो 2500 रुपए। अब ध्यान से सुनो। अब इसका अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट बस खाली कैलकुलेशन में हो रहा है, इसकी एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आने वाला। बस इसको अमाउंट कैलकुलेशन में काम आएगा, इसका एंट्री में इस फॉर्मूले के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आप टेबल बनाते हैं ना, टेबल, उसमें आप कॉल्स इन अरियर वाले कॉलम, जो आप कॉल्स इन अरियर का कॉलम बनाते हैं, उसमें तो अलॉटमेंट वाली जगह पर जहां पे भी अरियर हुआ है वहां तो माइनस कर देंगे इस एडवांस को,
क्या कर देंगे, माइनस। और फोर फीचर आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, फोर फीचर कुछ होता है, अभी आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें प्लस हो जाएगा। बस आप ये मानिए इसका एक ही इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यही किया है। क्या देखो क्या आंसर निकल के आया था इसका, 300। देखो कॉल सी नरियर वाले कॉलम में इस 300 को माइनस किया, किया नहीं किया, इधर देखो, या अभी इस फॉर्मूले से क्या आंसर निकल के आया था, 500। देखो कॉल सी नरियर वाले कॉलम में कॉल सी नरियर में से माइनस किया नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आगे फोर फीचर का कॉलम बनाऊंगी, वहां जाके इस 500 को प्लस कर दूंगी, कॉल सी नरियर में से माइनस, फोर फीचर में प्लस। यहाँ पर भी सेम मैं यही करूंगी, कॉल सी नरियर में से माइनस, और आगे जाके मैं एक फोर फीचर अकाउंट बनाऊंगी, उसमें प्लस कर दूंगी 300 रुपए। आर यू गेटिंग? तो आप जब ओवर सब्सक्रिप्शन पे शेयर इश्यू करोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे शेयर इश्यू हो गए, अब वो प्रोराटा पे हुए हैं तो पक्का कोई एडवांस आएगा, आगे एडवांस, तो एप्लीकेशन पे एडवांस एग्जिस्ट कर गया, अलॉटमेंट पे अरियर हो गया, अलॉटमेंट पे क्या हो गया, अरियर। तो जब आपके पास एडवांस है और नेक्स्ट लेवल पे अरियर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आ गया। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो इससे एक अमाउंट निकल के आएगा। अब ये जब अमाउंट निकल के आएगा, ये अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या करना है, कॉल्स इन अरियर, जो आप अलॉटमेंट के टाइम जो कॉल्स इन अरियर वाला कॉलम बनाओगे ना, उसमें से तो माइनस कर देना। और फोर फीचर एक आगे जाके हम अगली 2-3 क्लासेस के बाद एक क्लास आएगी फोर फीचर की, उसमें जाके आप इसी अमाउंट को प्लस कर देना, यानी सेम अमाउंट एक जगह माइनस हो जाएगा और एक जगह जाके प्लस हो जाएगा। बस इसका यही ट्रीटमेंट होने वाला है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और इसका जर्नल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाया तो जर्नल एंट्री के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री अमाउंट के साथ सही होनी चाहिए। तो भले आप जर्नल एंट्री सही करके आ जाओगे, पर अगर आपका अमाउंट गलत निकलता है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। आई होप सो आपको एडवांस ऑफ अरियर शेयर्स निकालना आ गया होगा। गुड। नाउ हमारा एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है, दैट इज दिस फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ अप्लाइड इनटू अलॉटेड शेयर। कन्वर्जन ऑफ अप्लाइड इनटू अलॉटेड शेयर। बेटा आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि हम शेयर्स वाला चैप्टर अलॉटेड शेयर से कैरी करते हैं, ठीक है। हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि जब क्वेश्चन रीड करते हो आप, तो ऐसे आती है कभी कभी लाइन, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर, ऐसे आता है, वन शेयर होल्डर, या राम मोहन, उसका नाम भी दे देते हैं, ठीक है, नाम भी दे देते हैं उसका, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स। एक तो ये लाइन आती है, फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, पहली और सेकेंड कॉल नहीं। कभी आती है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। कभी आती है वन शेयर होल्डर अलॉटेड 1500 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। मतलब बात तो सेम है, यहाँ पे किसी नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दी। पर आप सेंटेंस देखिए, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग, वन शेयर होल्डर अलॉटेड, वर्ड्स आर डिफरेंट। होल्डिंग जिनके पास 1500 शेयर हैं, होल्डिंग का मतलब क्या है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर, यानी जिनके पास 1500 शेयर हैं उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। वन शेयर होल्डर अलॉटेड 1500 शेयर, वो शेयर होल्डर जिसको हमने दिए थे, अलॉटेड यानी हमने दे दिए, अलॉटमेंट का मतलब तो यही बताया था मैंने आपको, और जिसको हमने 1500 शेयर दिए थे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। पर तो ये दो तो सेंटेंस सेम मीनिंग के हो गए, यानी या तो उसके पास 1500 शेयर हैं या हमने उसको 1500 शेयर दे दिया, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी अलॉटमेंट का, अलॉटेड शेयर की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अलॉटेड शेयर्स की। बट वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर, अप्लाइड फॉर मतलब क्या हो गया, 1500 वाला जिसने अप्लाई किया था,
1500 के लिए उसने अप्लाई किया था, हमने पता नहीं उसको 1500 के 1500 दिए या नहीं दिए, क्योंकि हम तो किससे क्वेश्चन करते हैं, अलॉटेड से करते हैं। हम ओवर सब्सक्रिप्शन में ही अगर ज्यादा की एप्लीकेशन आती है तो हम उसको इशूड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है ये बंदे को भी हमने 1500 के लिए अप्लाई किया हो तो हमने इसको पूरे नहीं दिए, यस और नो। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए अप्लाइड, कि एक बंदा जिसने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही उस अप्लाइड शेयर को किस में कन्वर्ट करना है, अलॉटेड शेयर में। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और आपको दिख जाए वन शेयर होल्डर अप्लाइड, तो आपको पहले उस अप्लाइड को अलॉटेड में बदलना है, क्वेश्चन काट करके वही करेक्ट कर दो और फिर आपको अपना सॉल्व करना है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल, कंपनी इशूड 10,000 shares of 10 each. Public subscribed for 20,000 shares. 20,000 shares. ठीक है, one shareholder who applied for 1,000 shares या 2,000 shares failed to pay फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। ये क्वेश्चन है। अब हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन चालू भी नहीं करूंगी मैं, मुझे वही दिख गया वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड वर्ड दिख गया, तो मैं अप्लाइड ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इसमें प्रोराटा हो रहा है, इशू 1,000 किए थे, 10,000 किए थे, 20,000 के लिए आई, और ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। मुझे ये क्वेश्चन में साफ तौर पे दिख रहा है कि 20,000 की एप्लीकेशन आई थी और मैंने उनको 10,000 दिया है, यानी ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक बंदा है जिसने अप्लाई किया था 2,000 के लिए, जब मैंने यहाँ पे किसी को भी फुल नहीं दिया, जब ये है ही नहीं फुल का केस, तो मैं इस 2,000 को भी पूरे नहीं दी हूं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे। फॉर्मूला, जब भी आपको अप्लाइड वर्ड दिख जाए ना, अप्लाइड शेयर होल्डर दिख जाए, तो हमें अप्लाइड शेयर होल्डर से क्वेश्चन करना ही नहीं है। अब बस ये बात समझ लो, अलॉटेड शेयर होल्डर से आपको क्वेश्चन करना है, अलॉटेड शेयर वाले से। तब फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अलॉटेड शेयर्स अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू अरियर अप्लाइड शेयर्स, टोटल अलॉटेड कितने किए, टोटल अलॉटमेंट सारा अलॉटमेंट 10,000 से ज्यादा को तो किया ही नहीं, और टोटल अप्लाइड शेयर, टोटल अप्लाइड कितने हुए थे 20,000, और अरियर अप्लाइड, वो अरियर वाला बंदा जिसने अप्लाई किया है वो कितना है 2,000। तो यहाँ सारे जीरो से सारे जीरो गए, 2 से ये गया, तो यानी 1,000 शेयर्स ही दिए थे अपन ने इसको, जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था ना, हमने उसको कितने शेयर्स दिए थे, 1,000 शेयर। तो मैं यहीं पर इसको कट कर दूंगी और 1,000 लिख दूंगी। अब मैं जितना भी कैलकुलेशन करूंगी ना, वो 2,000 से नहीं करके पूरा क्वेश्चन किससे होने वाला है, 1,000 से। आई होप सो आपको अप्लाइड वर्ड दिया हो तो अलॉटेड में कन्वर्ट करना आ गया होगा। आ गया क्या, वेरी गुड। एक और करके दिखाओ, देखते आता है नहीं आता। इशूड मैं शॉर्टकट में दे देती हूँ 15,000, सब्सक्राइब्ड 30,000, ठीक है, प्रोराटा, और अप्लाइड अरियर अप्लाइड फेल टू पे 1,000। अब कैसे करेंगे, टोटल अलॉटेड इज 15,000 और टोटल अप्लाइड इज 30,000 इनटू अरियर अप्लाइड इज 3,000। तो सारे जीरो से सारे जीरो गए और ये भी गए 100, तो हम कितने देंगे उनको, 1,500 शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 1,500। आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गुड। नाउ नेक्स्ट, कि जैसे इशूड करे 10,000,
अब पब्लिक सब्सक्राइब्ड करी है 15,000, ठीक है, या 15 नहीं, हम 20 मानते हैं, 20,000। और ऐसे बोलता है कि अलॉटमेंट ऐसे हुआ है, 20,000 को 10,000 में जब कन्वर्ट किया तो 5,000 को तो रिफंड कर दिया। कितना कर दिया? रिफंड कर दिया। और जो बाकी 15,000 बचे ना, उसको प्रोराटा पे दिया है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर आता है शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 1500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। और अब अप्लाइड वर्ड आ गया, तो जैसे अप्लाइड वर्ड आया आप मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल अलॉटेड शेयर्स अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू अर्लियर अप्लाइड शेयर्स। ये बताया था। अब बच्चे टोटल अलॉटेड शेयर कौन सी लेंगे? ये 10,000 यहां तो सेम है, तो चलो 10,000 ले लिया अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर 20 लेंगे कि 15 लेंगे? 20 लेंगे कि 15 लेंगे? बच्चे 20 ले लेते हैं। मैम आप ही ने बोला था कि टोटल सब्सक्राइब्ड लेना है। नहीं, 20 में से 5 को तो रिफंड कर दिया ना मैंने। आपको ये वाली इक्वेशन ही लेनी होती है, ये है प्रोराटा की इक्वेशन, प्रोराटा वाला ही डेटा लेना है। 15,000 वालों को 10 दिए ना आपने, तो यहां लिखोगे 10 कितों को कितने कितने मांगे थे इन्होंने? 15,000, तब 10 दिए आपने। 5,000 वालों को तो कुछ दिया ही नहीं। तो आपको ये वाला फिगर नहीं लेना। अगर आपको ऐसी कंडीशन दी है, यानी रिफंड भी था और एडवांस भी था, तो आपको ये वाला फिगर उठाना है 15,000। 15,000 और अरियर अप्लाइड कितना है? 1,500। तो ये उठाना है। यहाँ गया, ये 0 गए और ये 15 से 15 भी गया, तो कितना आ गया? 1,000 शेयर्स अलॉट किए हमने इसको। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1,000। तो ये बात ध्यान से सुनेंगे मेरी। अगर आपके पास रिफंड भी है और आपके पास प्रोराटा भी है, तो आपको टोटल अलॉटेड और टोटल अप्लाइड जो लेना है वो ये ऐसी इक्वेशन वाला लेना है। 15,000 वालों को 10,000 दिए, तो फिर ये वाला फिगर नहीं लेंगे आप, इसी से फॉर्मूला लगाएंगे इनके ऊपर। एक और करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे 1 लाख शेयर इशू किए थे और पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 2,50,000 शेयर्स। कितने के लिए सब्सक्राइब कर दिया पब्लिक ने? 250। अब यहाँ पे क्या किया? 250 को हमको कन्वर्ट करना है 1 लाख में, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 50,000 को तो रिफंड कर दिया। 50,000 को तो क्या कर दिया? रिफंड, कुछ भी नहीं दिया। फिर बाकी बचे मेरे पास 30,000। 30,000 को मैंने पूरे दे दिया, उनके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, उनका फुल दे दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग बचते हैं मैं उनको प्रोराटा पे कर रही हूँ। तो रिमेनिंग कितने बचे? 50 एंड 50, 50 एंड 50 कितने हो गए? 80, ठीक है। 250 में से 80 गए, 250 में से कितने गए? 80। तो कितने बचे हमारे पास? बोलेंगे 170। कितने बचे बच्चा? 170। कैसे निकाला समझ आया? इन दोनों का टोटल कितना है? 80। 2.5 लाख में से मैं 80 को एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो बाकी कितना बचा? 170। 170 को रिमेनिंग दिया, तो 1 लाख में से 30 तो तुम दे चुके हो, तो बाकी कितना बचा? 70,000। क्या आपने कन्वर्ट कर लिया? ये मैक्सिमम लेवल है क्वेश्चन का, जहाँ पे रिफंड भी है, जहाँ पे रिफंड भी है, जहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन भी है, जहाँ पे एडवांस भी है, सब कुछ है। अब ऐसे क्वेश्चन में आता है वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 17,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल और अलॉटमेंट भी मान लो फेल टू पे, वो फेल्ड हो गया। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? टोटल अलॉटेड शेयर्स, टोटल अलॉटेड शेयर्स अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू अर्लियर अप्लाइड शेयर्स, अर्लियर अप्लाइड शेयर्स। ये फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स अब कौन से लोगे? ये वाले नहीं, ये नहीं लेने, जिसमें ये वाला लेना है। ये प्रोराटा वाला डेटा ही लेते हैं यहाँ पे हम, ये प्रोराटा वाला, ठीक है। तो आप लोगे 70,000, टोटल अलॉटेड 70,000, और इन 70,000 वालों ने मांगे कितने थे? 1,70,000,
और अरियर अप्लाइड कितना है 17,000, कितना है 17,000, ये 3 जीरो से 3 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 17 से 17 कितना आ गया 7,000। कितने दिए आपने उनको 7,000। तो जिन्होंने 17 मांगे उनको आपने कितने दिए 7। तो मैं बस क्वेश्चन में 17 की जगह 7 लिख दूंगी और नॉर्मल वो ड्यू रिसीव की जो टेबल बनती है वो बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो समझे, जब भी आपका, देखो मैं तीनों को केसेस दिखाती हूँ आपको। जब मैं इंडिविजुअल करा रही थी, यहाँ पे अप्लाइड था और इशूड था, कुछ और था ही नहीं, तो जो भी हुआ है वो इन्हीं के बीच में हुआ है। तो टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड ये हो गए और टोटल अप्लाइड ये हो गए। क्वेश्चन नॉर्मली हो रहा था, ठीक है, टोटल अलॉटेड हो गए, नॉर्मली हो रहा था। सेकेंड केस में देखो क्या होता है, एक रिफंड और एडवांस आ जाता है। तो मैंने 20,000 में से तो कुछ रिफंड कर दिए ना, तो वो प्रोराटा है ही नहीं, हो तो बाहर है। तो फिर मैं 15,000 और 10,000 से करूंगी क्वेश्चन। और तीसरे केस में मेरे पास रिफंड भी है, फुल सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा भी है, तो यहाँ पर प्रोराटा वाला डेटा ही लेना है आपको। ठीक है, तो अप्लाइड वाला क्वेश्चन जब भी आप अप्लाइड से अलॉटेड शेयर जब भी आप निकाल रहे हो और आपके इन 3 तरीके के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है, तो आप बस प्रोराटा वाला डेटा ही लें। ठीक है, आप 3-4 बार देखिएगा, आपको समझ आएगा मैम ने कौन से फिगर्स लिए। और बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें अप्लाइड वर्ड आ रहा हो, प्लीज आप उसको कन्वर्ट करके देखना, सॉल्व मत करना पूरा क्वेश्चन रीड करना, अरे अप्लाइड वर्ड आ रहा है कन्वर्ट करके देखते हो, कन्वर्ट करके देखते हैं, प्लीज करके देखें, आपकी प्रैक्टिस होगी। आई होप सो आपको आज के दोनों फॉर्मूला समझ आए होंगे। एक क्विक रिकैप के साथ क्लास को खत्म करते हैं। पहला था अरियर एडवांस निकालने का फॉर्मूला, टोटल एडवांस अमाउंट अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर इनटू अरियर अलॉटेड शेयर्स। दूसरा था अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, वो था आपका टोटल अलॉटेड शेयर्स अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू अरियर अप्लाइड शेयर्स। आई होप सो आपको फॉर्मूला याद हुए होंगे, प्लीज याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आगे की क्लासेस समझ आएगी। थैंक यू।